एमपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा छठी के प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, शिक्षकगण, एनसीईआरटी द्वारा कक्षा छठी के लिए विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के नाम से प्रकाशित की गई है और ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसको शासन के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध भी करवाया गया है। विद्यार्थियों, आपको निश्चित रूप से यह पुस्तक आपके विद्यालय से मिल गई होगी और इस पुस्तक को आपने देखा भी होगा। विद्यार्थियों, 246 पृष्ठ की यह पुस्तक तैयार की गई है और इस पुस्तक को बहुत आकर्षक ढंग से अच्छे कागज पर मुद्रित किया गया है। पुस्तक के अंदर रंगीन चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को हाईलाइट भी किया गया है। पुस्तक की खासियत यह है कि पुस्तक के प्रत्येक पाठ के बाद ये दिया गया है कि आपने क्या सीखा। उसे आप पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नों को इस प्रकार से मुद्रित किया गया है, सामग्री को इस प्रकार से मुद्रित किया गया है कि पढ़ते समय बहुत रोचकता रहती है। तो विद्यार्थियों, आइए आपको परिचय करवाते हैं इस पुस्तक के उन पाठों से जो इस पुस्तक में दिए गए हैं और जो आपको पढ़ना है। विद्यार्थियों, पहला जो अध्याय दिया है वह दिया है विज्ञान का अनूठा संसार। यह 4 अंक का निर्धारित किया गया है और 20 कालखंड में आपको इसे पूरा करना है। दूसरा अध्याय दिया है सजीव जगत में विविधता। ये 9 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और 18 कालखंड में आपको पूरा करना है। तीसरा अध्याय दिया है उचित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। विद्यार्थियों, आपने उचित आहार के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। हमारे आहार में किन किन तत्वों का, विटामिन्स का समावेश होना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके बारे में विस्तार से इस पाठ में बताया गया है और यह पाठ भी 9 अंक का है और 12 कालखंड इसके लिए निर्धारित है। अध्याय 4 चुंबकों को जानें। विद्यार्थियों, जो चुंबक होते हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में किस प्रकार से ठहरता है, चुंबक काय के बने होते हैं, इन सब को लेकर इस पाठ में बताया गया है। 8 अंक का है और 10 कालखंड है। अध्याय 5 लंबाई और गति का मापन। विद्यार्थियों, पूरे जीवन भर लंबाई और गति के मापन की आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा सिलते हैं तो लंबाई मापना होती है, मकान बनाना है तो लंबाई चौड़ाई मापना होती है, हम यात्रा करते हैं तो हमको गति का मापन करना होता है। तो इन सब के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, इन सब को नापने के जो उपकरण होते हैं, आपने आपके घर पर देखा होगा। कपड़ा नापने का फीता होता है, स्केल होती है, मैदान को लंबाई चौड़ाई को नापने का फीता होता है। तो उन सब फीते पर कुछ चिन्ह बने होते हैं, वो सेंटीमीटर के होते हैं, मिलीमीटर के होते हैं। तो उन सब की आपको जानकारी रखना है। इस अध्याय में उसकी जानकारी मिलती है। 10 अंक इसके लिए निर्धारित है और 10 कालखंड हैं। हमारे आसपास की सामग्री, अध्याय नंबर 6। विद्यार्थियों, हमारे आसपास की जो सामग्री है, उस सामग्री में क्या क्या सामग्री है जो हमारे काम की होती है, क्या सामग्री है जिसको हमको पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग करना है, इन सब की जानकारी मिलती है। 8 अंक है और 10 कालखंड है। अध्याय 7 ताप और उसका मापन। यह 10 अंक का है, 12 कालखंड इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। विद्यार्थियों, जो जल होता है वो विविध अवस्थाओं में यात्रा करता है। वर्षा का पानी बहकर जाता है, खेतों में जाता है, नहरों में जाता है, नदियों में जाता है, समुद्रों में जाता है, फिर वो भाप बनकर उड़ता है, बर्फ़ के रूप में फिर पिघलकर फिर पानी बनता है। ये सब हमको जल की यात्राओं के अवस्थाओं के बारे में जानना है और 8 अंक है, 10 कालखंड है। अध्याय 9 दैनिक जीवन की पृथक्करण विधियाँ। ये 8 अंक का है और 12 कालखंड है। सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, बहुत उपयोगी टॉपिक है विद्यार्थियों। अध्याय 9 और अध्याय 10 जो पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, इनको विस्तार से आपको पढ़ना है। 8 अंक निर्धारित है। अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रकृति की बहुत सारी ऐसी संपदाएं जो अमूल्य है, उनको जानना है, उनके उपयोग को जानना है। यह 10 अंक का 18 लेसन 18 इसके लिए कालखंड हैं।
पृथ्वी से परे, विद्यार्थियों पृथ्वी से परे क्या दुनिया है उसको जानना है। उसके लिए 8 अंक है और 18 कालखंड है, और उसके पश्चात आपका पुनरावृत्ति है और फिर वार्षिक मूल्यांकन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों बहुत उपयोगी किताब जिसने भी बनाई है, हमारे जो लेखक दल हैं उन्होंने बनाई है और आप तक पहुंचाई है। और विद्यार्थियों आपको बताना चाहेंगे कि इस किताब में ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी है जो हमारी कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है और हमारी कई सारी प्रतियोगिताओं को सफल भी कराने वाली है। तो जो वैज्ञानिक है उनमें जगदीश चंद्र बोस, जानकी अम्माल, कोलुथुर गोपालन, अन्नामणि, सालिम अली। विद्यार्थियों सालिम अली का नाम तो आपने सुना होगा, पक्षी वैज्ञानिक है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी भी इसमें दी है। तो विद्यार्थियों आपको वर्णनात्मक ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से इस किताब को पढ़ना है और इसकी जानकारी को आपको नोट करना है, क्योंकि इस किताब में इतना सामान्य ज्ञान दिया है कि आप कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को इस किताब के सहयोग से उत्तीर्ण भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों किताब को संभाल कर रखें, इसके ऊपर कवर चढ़ा लें जिससे गंदी नहीं हो, और अनावश्यक उसके ऊपर पेन, बॉल पेन से लिखे नहीं, चलाए नहीं। और शिक्षक के मार्गदर्शन में आप इसको पढ़ेंगे, घर पर बैठकर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके नॉलेज में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो विद्यार्थियों चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैं आपको अपने इस चैनल पर एक एक किताब से परिचय करवाऊंगा, जिससे आपको किताब को समझने में सुविधा भी होगी। जय हिंद।